दोस्तों आज हमारे पास है Yamaha FZS V3 और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि ये है डिलक्स वेरिएंट, यानी कि इसे सबसे टॉप मॉडल FZS का कह सकते हैं 2022 में, क्योंकि इसकी पहचान आप करेंगे इसके व्हील से। कलर्ड व्हील आपको मिलता है गोल्डन कलर में, साथ ही साथ इसमें आपको जो है क्रोम डक्ट प्लेटिंग देखने को मिल जाती है। 3D एमल लोगो FZS का देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके प्रीमियमनेस को बढ़ा देती हैं और साथ ही साथ इसके प्राइस को भी बढ़ा देती हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरा विस्तार से बात कर लेंगे। अगर जितने भी भाई लोग हैं जो FZS लेने वाले हैं 2022 में, थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आपके सारे डाउट्स मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बस आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और जितने भी भाई लोग हमसे जुड़ना या हमसे बात करना चाहते हैं, कोई भी उनके डाउट है, तो इंस्टाग्राम ID DVTravelJR पे आप फॉलो करके वहाँ पर DM कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके प्राइस से ही। मैं आपको शुरू में ही बता दूँ 1,24,400 1,24,400 इसकी एक्स शोरूम प्राइस इस समय चल रही है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, ये मैजेस्टी रेड कलर है और इसकी प्राइस मैं बता रहा हूँ ये डिलक्स वेरिएंट है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंप्लीट प्राइस क्या होगी, मतलब कागज़ वगैरह कंप्लीट करने के बाद ऑन रोड प्राइस कितनी निकल के आएगी, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। अब शुरुआत करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए जो आपको डिस्क मिलता है कमाल का है, मतलब 282 mm का डिस्क कंपनी आपको लगा कर देती है। और मैं पर्सनली ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी है, जो कंट्रोलिंग है ना, वो बहुत काबिल तारीफ़ है, बहुत बढ़िया है। मैंने बहुत चलाई है, कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया है। सिंगल चैनल ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है, लेकिन सिंगल चैनल होने के बावजूद भी आपकी कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया होगी। आगे जो आपको टायर मिलता है, इसकी साइज़ 100/80 यानी 100/80 का है, और ये 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। उसके जस्ट ऊपर आपको सस्पेंशन मिलता है जिसमें आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क कंपनी लगा कर देती है। उसके मेन ऊपर आते हैं तो मेन हेडलैम्प आपको मिलता है, जो कि हेडलैम्प और टेल लैम्प दोनों ही आपको LED मिलते हैं। और ये कमाल की चीज़ है कि जो इसका फ्लैश है, जो इसकी उजाला है ना, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। उसको लेके भी कोई शिकायत नहीं आती है। LED हेडलैम्प होने की वजह से आपको विजिबिलिटी बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। फटाक से हम पीछे वाले प्रोफाइल पे फोकस करते हैं तो पीछे भी आपको डिस्क मिलता है। इसलिए मैंने बोला था कि जो ब्रेकिंग है, जो कंट्रोलिंग है, वो आपको बेहतरीन देखने को मिलेगी। और पीछे वाले डिस्क की साइज़ है 220 यानी कि 220 mm। पीछे जो टायर मिलता है ये तो आपको दीवाना बना देगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत बढ़िया है। 140/60 140/60 का इसका टायर आपको देखने को मिलेगा, और ये 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी ब्रेकिंग की, टायर्स वगैरह की। पीछे जो सस्पेंशन मिलता है ना, ये आपको मिलता है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन। सस्पेंशन क्वालिटी बहुत कमाल की है। इस सेगमेंट के हिसाब से आपको अच्छी सस्पेंशन क्वालिटी मिलती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टिफ है, आपको दिक्कत होगी, बट अच्छी सस्पेंशन क्वालिटी है। राइडिंग पोस्चर कैसा है इसकी बात कर लेते हैं। तो राइडिंग पोस्चर इसका नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक जैसी होती है ना, ठीक वैसा ही है, क्योंकि नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में ये एक अच्छा खासा टक्कर देती है, खासकर बजाज पल्सर NS 160 को। और मैं खुले तौर पे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो कंट्रोलिंग है ना, NS 160 से कहीं ज़्यादा बेहतर है FZS में। ठीक है, और ये लाइट वेट बाइक है, 135 किलोग्राम सिर्फ इसका वजन है। तो अगर आपके घर के कोई सीनियर सिटीजन है, वो भी इस बाइक को चला सकते हैं, ज़्यादा वेट इसका नहीं है। अब हम फोकस करते हैं इसके इंजन पे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 4 स्ट्रोक 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन कंपनी लगा कर देती है, और 149 सीसी का इंजन इसमें लगा हुआ है। मैक्स पावर आपको 12.4 PS की मिलेगी, मतलब 12.4 PS की मिलेगी 7250 RPM पे। और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो 13.3 यानी कि 13.3 न्यूटन का मिलेगा 5500 RPM पे। तो देखिए जो पावर और टॉर्क है ना, वो थोड़ा सा आपको इस सेगमेंट की जो अदर बाइक्स है ना, उनसे थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन ये बाइक फन टू राइड है, मतलब स्ट्रीट फाइटर बाइक है ये। अगर आप शहर में इस बाइक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कमाल का पिकअप देखने को मिलेगा। कंट्रोलिंग बहुत कमाल की है, तो आपको ज़्यादा शिकायत इसके पावर या टॉर्क से नहीं होगी। अदर बाइक्स में थोड़े से पावर इसके अपेक्षा ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये फन टू राइड बाइक है, मज़ा आएगा इसको चला के। ठीक है, चलिए टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा अगर आप लेने वाले हैं तो। बिना टेस्ट राइड को बाइक नहीं ली जाती, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दूँ इस बाइक की जो लंबाई है ना, वो 1990 mm की है। इसकी ऊंचाई 1080 mm, सीट हाइट 790 mm है। तो लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी ऊंचाई कम है, आपकी हाइट कम है, तो थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम आपको दे सकती है। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस 165 165 mm का है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से सही है। इस बाइक का वेट मैंने आपको बता ही दिया है, 135 135 किलोग्राम की है। फ्यूल वगैरह भरवाएंगे तो थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, बट ये एक लाइट वेट बाइक है अपने इस सेगमेंट में। ठीक है,
अब कुछ चीज़ें और आपको बता दूं, इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ की सुविधा उपलब्ध है। साइड स्टैंड लगा होगा तो इंजन ऑन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें जो सीट आपको मिलती है 2 लेवल की सीट है, कंफर्टेबल सीट है, राइडिंग पोस्चर बढ़िया है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग रूट अगर आप जो है तय करते हैं इस बाइक के साथ तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बीच बीच में तो रेस्ट देना ही चाहिए बॉडी को, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं इसके मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, हैंडल बार पे फोकस कर लेते हैं। तो देखिए जो मीटर कंसोल मिलता है, नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है और इको इंडिकेटर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम, ट्रिप, ओडो, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं और स्मार्ट कनेक्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। तो बहुत सारे फीचर्स का लाभ इसके थ्रू आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो हैंडल बार है इस पर आप देखिए लेफ्ट हैंडल साइड पे पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और आपको हॉर्न मिल जाता है। वहीं राइट हैंडल साइड पे आपको इंजन के स्विच के साथ आपको पावर स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। तो ये बात हो गई पूरी कंप्लीटली, मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे चीज़ें मिलती हैं। तो ये 150 सीसी की फन टू राइड बाइक है। लेने से पहले टेस्ट राइड लीजिए, हो सकता है ये आपकी फेवरेट बाइक बन जाए। अब फोकस करेंगे इसके ऑन रोड प्राइस पे, तो जरा गौर से सुनिएगा। मैंने बताया था इसका एक शोरूम प्राइस आपको 1,24,400 यानी कि 1,24,400 के करीब बताया था। तो कंप्लीट बाइक के लिए आप अपना बजट रखेंगे 1,46,000 से 1,50,000, 1,46,000 टू 1,50,000 तक अगर आप अपना बजट रखते हैं तो ये बाइक कंप्लीटली आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस इतनी ज़्यादा कैसे। मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि आज से करीबन 8 या 10 महीने पहले जो मैं एक्स-शोरूम प्राइस बता रहा हूँ ना, इसी प्राइस में ये कंप्लीट बाइक आ जाती थी। लेकिन इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ रही हैं बाइक्स की ना कि आज खुद सोचिए कि जिस एक्स-शोरूम प्राइस में ये कंप्लीट मिल जाती थी आज सिर्फ वो एक्स-शोरूम प्राइस रह गया है। अब ऑन रोड प्राइस के लिए आपको अपना बजट बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। बिना हेलमेट के बाइक को राइड मत करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।